तो स्टूडेंट आगे इसका प्लॉट हम पहले समझ लेते हैं। इसकी पृष्ठभूमि क्या है। इसकी पृष्ठभूमि में इस अंश में शरीर के कुछ अंगों और बाहरी वस्तुओं के प्रति उनके व्यवहार के विषय में बताया गया है कि हमारे जो शरीर हैं उनके अंग और उनके जो बाहरी वस्तुओं का जो उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है उसके बारे में इस चैप्टर में हमें बताया गया है। इन अंगों में त्वचा, आँख, नाक, जीभ, आमाशय, आंत ये सब सम्मिलित हैं। पहले जो 4 अंग हैं त्वचा, आँख, नाक और जीभ, ये शरीर के बाहरी भाग हैं, जबकि आमाशय और आंत शरीर के भीतरी भाग हैं, मतलब ये शरीर के अंदर पाए जाते हैं। अब इन अंगों के बारे में हम ज़रा सा और अच्छे से जान लेते हैं। ये तो आप जानते होंगे कि दुनिया में सारी चीज़ें पिंड, मतलब जो चीज़ हैं वो पिंड मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं, एक सजीव और दूसरी निर्जीव। सजीव वो होती हैं जिनमें जीवन होता है और जो निर्जीव हैं वो होते हैं जिनमें जीवन नहीं होता है। अब इन्हें विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? सजीव को चेतन कहते हैं और निर्जीव को जड़ कहते हैं। आपको पता है कि चेतन और जड़ में मुख्य अंतर क्या होता है? तो सबसे मेन इनके 2 अंतर होते हैं। पहला है चेतन पिंड में होते हैं जो बाहरी वातावरण से अपने लिए कुछ ग्रहण करते हैं और बदले में कुछ निश्चित यानी कि निकालते हैं। मतलब जो चेतन जो सजीव है वो क्या है कि बाहरी वातावरण से कुछ ग्रहण करता है। जैसे कि क्या है, अगर आँख है तो उसके वो बाहरी वातावरण से क्या होगा, जो नैन सुख है वो लेगी, जो नाक है वो सुगंध लेगी, इनसे वो कुछ चीज़ें ग्रहण करते हैं। अब नाक क्या करती है कि जो ऑक्सीजन है वो लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, बाहर निकालती है। हाँ, दूसरा क्या है, ये बाहरी वातावरण से अपनी सुरक्षा का प्रयत्न भी करते हैं। चेतन पिंडों के ये दोनों लक्षण जड़ पिंडों में नहीं पाए जाते हैं। मतलब जो चेतन पिंड यानी कि सजीव में जो लक्षण मिलते हैं वो जड़ यानी कि निर्जीव में नहीं मिलते। अब सजीव क्या है, नाक आपकी सजीव है ना, त्वचा आपकी सजीव है, आँख भी आपकी सजीव और जीभ भी आपकी सजीव है। लेकिन जो जड़ यानी कि जो आपकी जड़ वस्तु है, निर्जीव है, उसमें ये सब लक्षण मिलते हैं? उन्हें टच करने पे कुछ महसूस होता है? नहीं ना। फिर क्या है, व्यापक रूप में मनुष्य, पशु, पक्षी आदि, कीड़े मकोड़े आदि समस्त प्राणी और सारी वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे, घास, झाड़ियाँ, ये सब क्या है, चेतन है। और इनके अलावा भी दुनिया में इनके अलावा जो सारी वस्तुएं वो क्या हैं, जड़ हैं। अब हम समझ लेंगे कि चेतन और सजीव पिंड में मुख्य लक्षण क्या होता है। तो ये क्या है, बाहरी वातावरण से अपनी सुरक्षा का प्रयत्न करते हैं। शरीर, मनुष्य का शरीर भी चेतन पिंड है, इसलिए इसके संरचना में भी कुछ इस तरह से की गई है कि इस जो हानिकारक चीज़ें हैं उनसे वो अपनी रक्षा करता है। इस प्रयत्न को हम शरीर की सुरक्षात्मक प्रतिक्रियाएं कहते हैं। किसको सुरक्षात्मक प्रतिक्रियाएं कहते हैं? जो चीज़ें हमारे शरीर से रक्षा करती हैं उन्हें सुरक्षात्मक प्रतिक्रियाएं कहा जाता है। लेखक ने इस बात को सहज रूप से समझाने के लिए कहा है कि शरीर जानता है कि क्या अपना है और कौन कौन सी चीज़ें उसके लिए लाभकारी हैं और क्या उसके लिए पराया है, यानी कि कौन सी चीज़ें उसके लिए हानिकारक है। शरीर के लिए इस अपने पराये का निर्माण करने का काम मस्तिष्क यानी कि दिमाग का होता है। दिमाग हमारा क्या करता है, सही और गलत यानी कि अपना कौन है और पराया कौन है इसका निर्णय लेता है। तो ये हो गया चैप्टर का जो शीर्षक है वो पूरा आपको स्पष्ट हो गया कि चैप्टर का शीर्षक अपना पराया क्यों रखा गया। अब आगे हम देखते हैं। जब कोई व्यक्ति हमारे घर का दरवाज़ा खटखटाता है तो हम उसको पहचानने का प्रयास करते हैं। यदि हम उसे जानते हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं, यदि नहीं तो दरवाज़ा ही नहीं खोलते। अर्थात जब कोई परिचित व्यक्ति हमारे यहाँ आता है, हमारे जानकार व्यक्ति हमारे यहाँ जब आता है तो क्या होता है, हम उसका खूब आवभगत करते हैं, दरवाजे से ही स्वागत कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपरिचित है जिसे हम नहीं जानते और वो दरवाज़ा खटखटाता है तो हम क्या करते हैं कि कोई घर पे नहीं है या जो है हम आपको नहीं जानते कहकर हम दरवाज़ा खोलते ही नहीं हैं।
तो वह पराया होता है, इसलिए उसे अंदर नहीं आने देते। इस प्रकार बाज़ार से भी जब कोई चीज़ हम खरीद कर घर ले आते हैं तो वो हमारी हो जाती है और बाकी की सब चीज़ें पराई, क्योंकि जो चीज़ हमने खरीदी है वो तो हमारी है, लेकिन जो बाकी की चीज़ें हैं वो क्या हैं, वो पराई हैं, उनके बारे में हम नहीं कह सकते कि वो हमारी हैं। इस प्रकार क्या आप जानते हैं कि हमारा शरीर तंत्र भी अपने पराये की पहचान करता है। इस तरह से यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका मतलब ये है कि जो हमारा शरीर है, जो तंत्र है, मतलब जो उसका ढांचा है शरीर का, वो बहुत अच्छे से जानता है कि अपना कौन है और पराया कौन है। हाँ, करता तो है, लेकिन कैसे? अब हमारे दिमाग में ये प्रश्न होता है, हाँ करता तो है, सच बोल रहा है लेखक, लेकिन कैसे करता है? कुछ अलग ढंग से। कैसे? आइए इस पाठ से हम पहचान करने की कि शरीर तंत्र की क्षमता और उसका बचाने का ढंग को जानें। मतलब अब हम इस चैप्टर के थ्रू जो शरीर के तंत्र की जो क्षमता है, जो हमारी कैपेबिलिटी है, जो हमारी फिज़िकल कैपेबिलिटी है उसको, और उसके व्यवहार यानी कि वो कैसे हमारी रक्षा करता है, इसको हम जानेंगे।